हेलो 10 मिनट डेली पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज में हमने अब तक 2024 के दोनों पेपर्स कंप्लीट कर लिए, सीडीएस 1 2024 और सीडीएस 2 2024। आज से हम सीडीएस 2 2023 के पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। एंड कल मैंने आपको 10 मिनट्स का बोल के 30 मिनट्स पढ़ा दिया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट दैट वाज नेसेसरी, क्योंकि सीडीएस 1 2024 में अब देखो कितने सारे क्वेश्चन ह्यूमन राइट से रिलेटेड, प्रियम्बल से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, और कौन कौन से आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है। आई मीन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे और हर एक टॉपिक के चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना और आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करना था। सो इट टेक्स टाइम, इसलिए 30 मिनट्स लग गए थे, लेकिन आज 10 मिनट्स का बोल के 10 मिनट्स से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। सो ये तो सीरीज 1 2024 के क्वेश्चंस थे। लेट्स स्विच टू सीरीज 2 2023। और अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यू शुड गो एंड वॉच इट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। एज यूजुअल हम पहले लक्ष्मीकांत से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आउट ऑफ द बुक वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। Any question pertaining to the disqualification of a member of the Lok Sabha on the ground of defection is decided by, बहुत easy question, बुक अगर पढ़ी है तो द स्पीकर ऑफ द लोक सभा, आप बहुत इजीली फिगर आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अमेंडमेंट कौन सा था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या प्रोविजंस थे? पॉलिटी की बुक उठाओ, गो एंड रीड दिस चैप्टर, एंटी डिफेक्शन लॉ। ज्यादा नहीं होगा, मुझे लगता है 4 से 5 पेजेस ही होंगे इस चैप्टर में। गो एंड रीड इट, इट्स इंपॉर्टेंट। Which among the following fundamental rights is not suspended when an emergency is declared? ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताया था, उसमें 91st वाला भी शायद बताया था, नहीं बताया होगा तो ऐड कर लेना और पढ़ लेना इसको। इमरजेंसी कितने टाइप की इमरजेंसी कंट्री में लगती है? इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल कौन सा है? 352। स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, आर्टिकल 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। ओके, क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड? कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है स्टेट में? तो द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अरे राइट टू मूव फ्रीली तो ऑब्वियसली कैंसिल हो ही जाएगी, ये तो आप गेस से भी कम कर सकते हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका आंसर है फर्स्ट, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद भी ये राइट्स सस्पेंड नहीं होते, ये फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही दो आर्टिकल्स हैं जो एक्सेप्शन में रहते हैं। इसके अलावा बाकी जो आर्टिकल्स है वो आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी आपकी जब लगती है, उससे रिलेटेड दो आर्टिकल्स हैं, और एक है आर्टिकल 358। ये बात करता है आर्टिकल 19 में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, और एक है आर्टिकल 359 जो बात करता है अदर फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन के बारे में। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये राइट सस्पेंड नहीं होते हैं। अब आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और आर्टिकल 21 तो मैंने कल आपको बहुत बार पढ़ाया है, आपको पता ही होगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। स्पेशल मैरिज एक्ट के वक्त भी हमने ये पढ़ा था, और मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 21 आप बुक से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिजिटल सर्वेलेंस से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड, जो भी डिजिटल सर्वेलेंस वाली ये भी करंट अफेयर में चलते रहते हैं, और पॉल्यूशन से भी रिलेटेड जो भी
फंडामेंटल राइट्स पूछ लेते हैं तो उसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में ही इंक्लूडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज introduced reservations in educational and in public employment for people of from the economically weaker section of the EWS reservation किस amendment के थ्रू आया था? बहुत इजी है. 103 103rd amendment. The constitution ओके ये 103rd अमेंडमेंट हो गया. 101st अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टेल मी एग्जैक्टली. जीएसटी बिल से रिलेटेड. और ये 102nd अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है? देखो 101st तो बहुत इंपॉर्टेंट था, 103rd इंपॉर्टेंट था, 91st मैंने आपको बताया था. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 44th इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था? 81st और शायद 84th भी बताया था. उसके बाद 91 मैंने अभी आपको बताया इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 101 103 अभी तो यही सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने आपको बताए थे इंपॉर्टेंट. हाँ, तो ये सारे एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम इतने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लेना. और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा बुक में तो वो पढ़ लेना. और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है. पक्का से ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ लेना. आई होप कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था वो मैंने भूल नहीं रही. ओके, हाँ यही सारे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट. और क्या है, ये स्टेबल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये किस चीज से रिलेटेड है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. 102nd अमेंडमेंट नेशनल एक तो है कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. एक तो ये हो गया 102nd अमेंडमेंट से. और एक प्रेसिडेंट को पावर मिल गया इसी अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट को पावर मिल गया टू स्पेसिफाई द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी. तो इसके लिस्ट को स्पेसिफाई करने का भी प्रेसिडेंट को पावर मिल गया था 102nd अमेंडमेंट एक्ट से. और ये 122nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये भी जीएसटी से ही रिलेटेड है, बट आप इतना मत समझो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. एक्चुअली 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो न्यू टैक्सेशन रिजीम को इनेबल करने के लिए थी ताकि जीएसटी जो है वो जीएसटी का टैक्स इनेबल हो सके. पर आप अगर इतना समझने की कोशिश करोगे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ. आपके एग्जाम के लिए बस ये इंपॉर्टेंट है, जीएसटी अगर पूछता है आपके एग्जाम में तो 101st अमेंडमेंट एक्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए. और ये 102nd अमेंडमेंट एक्ट न्यू टैक्सेशन रिजीम से रिलेटेड था. ये भी आपको लिख के बता दूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ. इस एक्ट से न्यू टैक्सेशन रिजीम जिसमें जीएसटी एडेड था उसको इनेबल करने के लिए ये आया था. तो आप इस तरह याद रखो. मोस्टली जीएसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 101st अमेंडमेंट बिल से. जीएसटी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इससे 101st से. दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मुझे आपको याद दिलानी थी कि आप पढ़ लेना. एक है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये आर्टिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करूँ. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये एक 42nd 44th 81st और 84th भी आप एक बार पढ़ ही लेना. और 86 91st 101st और 103 एंड 97 103rd. सो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप पढ़ लेना. 103rd इसका आंसर है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये तो जुडिशियल रिव्यू फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर आपको आंसर पता है तो पता है, वरना कोई गेस नहीं लगेगा. नीति आयोग, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि नीति आयोग भी इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंचायत इन इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट. पंचायत इलेक्शन में रिजर्वेशन होता है, बिल्कुल होता है, तो ये तो करेक्ट है. पंचायत आर नॉट ऑथोराइज्ड, ओके नहीं. पंचायत को टैक्स टोल्स वगैरह कलेक्ट करने की इनको भी स्पेसिफाइड जो है पावर होती है. तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट.
अच्छा, अब जल्दी से पंचायत के क्या आर्टिकल्स हैं और कौन से अमेंडमेंट से ये पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ था? कैन यू टेल दैट? 73rd अमेंडमेंट था, 73rd अमेंडमेंट। और आर्टिकल क्या था? ये रिजर्वेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है, ये तो 243D है आर्टिकल, लेकिन इसका पंचायती राज जो है वो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। और ये रिजर्वेशन वाला जो आर्टिकल है ये 243D है, बाकी 243 से रिलेटेड आर्टिकल्स इसमें है। साथ साथ म्यूनिसिपल, ये तो पंचायत की होगी। दूसरा जो था म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो था, म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड, ये आप मुझे बताओ कि कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कौन सा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या आर्टिकल्स हैं। बुक से एक बार पढ़ लेना। 74th अमेंडमेंट था ये। एक क्वेश्चन और ये नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और बस बच गया है इस पेपर का, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। बाय बाय।